सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाई स्टडी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने बीईएल में 145 प्लस पोस्ट के बारे में जानकारी देने के लिए सामने आया हूँ। मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए मैं डेली किसी ना किसी सेक्टर से, चाहे किसी फील्ड से हो आपके, चाहे आपके डॉक्टर के फील्ड से हो, चाहे आपका लॉ के फील्ड से हो, चाहे आपकी यूपी पुलिस हो, चाहे आपके किसी भी स्टेट का पुलिस से संबंधित, चाहे कोई भी आपका फॉर्म हो, मैं आपको कोई ना कोई वैकेंसीज डेली सामने लेकर आता हूँ। आप लोगों को उसके साथ डिटेल भी बताई जाती है और इसके साथ साथ में इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम आज बीईएल अर्थात भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। और इसमें अभी रिक्रूटमेंट्स आई है। इसमें करीब करीब 145 प्लस पोस्ट के बारे में बताया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट जो सेक्टर्स हैं उसके लिए है। स्पेशली फॉर सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है, इसके अलावा सीएस के लिए है, कंप्यूटर साइंस के लिए है, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, सभी के लिए ये पद है। और बारी बारी से हम इसके बारे में भी डिटेल देख सकते हैं। देखिए, इसको दो सेक्टर में बांटा गया, हम दो सेक्टर में इसको देखेंगे। तो पहला हम लोग देख रहे हैं अभी इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम इसके बारे में। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए। तो पहला देख लीजिए, पोस्ट ट्रेनिंग इंजीनियरिंग है, ठीक है। बात कर ले फुल टाइम जो है, ये क्या है, बी और बीटेक वालों के लिए कंप्यूटर साइंस विद द फर्स्ट क्लास फॉर द जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट एंड पास क्लास फ्रॉम द एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास अगर बी या बीटेक की डिग्री है तो उसमें फर्स्ट क्लास होना चाहिए। वो किसके लिए है एलिजिबल है, तो ये जनरल के लिए है और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लोगों के लिए। लेकिन जो लोग एसटी एससी में आते हैं उनके लिए क्या होना चाहिए कि मतलब ओनली फॉर पासिंग मार्क्स होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। बात कर ले रहे हैं क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ पोस्ट दिया हुआ है 54 दिया हुआ है, जो कि बहुत बड़ा है। और नंबर ऑफ पोस्टिंग कहाँ पे होगा तो आप लोग भी देख सकते हैं, ये भी बेंगलुरु में होगा। बात करें इसके अलावा क्या दिया, कॉन्सोलिडेटेड दिया हुआ है, जो वो कि मतलब कितना तक हो सकता है, आपका ईयरली पेमेंट कितना हो, तो 25,000 तक देखा जा सकता है, ठीक है। रिजर्वेशन क्या दिया हुआ है, रिजर्वेशन जो दिया हुआ है, अर्बन के लिए 21 दिया हुआ है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 और ओबीसी के लिए 15, एससी एसटी के लिए 8 और एसटी के लिए 5 और पीडब्ल्यूडी के लिए 1। मतलब कहने का मतलब किसमें कितनी सीटें हैं ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, नॉट एप्लीकेबल नील, मतलब इसके लिए कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास नहीं भी होगा तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जॉब रिक्रूटमेंट्स के बारे में दिया हुआ, एसेंशियल रिक्रूटमेंट्स ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग्स, मतलब आपको दिया हुआ है कि कौन कौन सा मतलब होना चाहिए, कौन कौन सा आप फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो जावा दिया है, नॉलेज ऑफ द जावा एंड J2EE सी प्लस प्लस नॉलेज सॉफ्टवेयर ऑफ द डेवलपमेंट यूजिंग ऑफ सी प्लस प्लस। ये हमको लग रहा है स्पेशली फॉर उन लोगों के लिए होगा जो लोग एसटी मतलब कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं, इसलिए फुल टाइम बी और बीटेक के लिए है, तो कंप्यूटर साइंस के लिए है, तो उनके लिए मतलब ये चीज़ एलिजिबल कर दिया गया। उसके अलावा भी हम बात कर लेते हैं, चलते हैं बात कर लेते हैं बी बीटेक ऑफ मैकेनिकल के लिए। देखिए, ये मैकेनिकल के लिए दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें कंप्यूटर साइंस भी दिया हुआ, मैकेनिकल भी दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स भी दिया, इलेक्ट्रिकल भी दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है 33 पोस्ट, इसमें बेंगलुरु और हैदराबाद इन दोनों जगह की पोस्टिंग होंगे। इसमें भी आप सीटों के बारे में देख सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा लंबा चौड़ा ये प्रोसेस, तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लीजिएगा, क्योंकि जो लोग जिस सेक्टर से बिलोंग करते होंगे उसी देखने को उसी में दिलचस्पी लेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़े थोड़े सबके बारे में बता दे रहा हूँ। और आपको जो छूट जाता है तो आप हमारे टेलीग्राम पर जो पीडीएफ पड़ी होगी वहाँ से भी आप जाकर इसके बारे में देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम आगे। देखिए, इसने देख लिया, हम लोगों ने मैकेनिकल वगैरह के बारे में देख लिया, और इसके अलावा भी अभी नीचे भी दिया वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। नेशनलिटी तो पहले जान लीजिए कि क्या होना चाहिए, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ द इंडिया, मतलब मस्ट है कि वो इंडियन का मतलब होगा तभी इसको ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होगा। एज जो दिया हुआ है 1/9/2020 का होना चाहिए, बहुत बड़ी चीज़ दे दिया है, क्योंकि जो 9 होता है काफ़ी कम फॉर्म में देखने को मिलता है, इसलिए कि मैक्सिमम जो देखने को मिलता है 17 देखने को मिलता है, ठीक है, चाहे उसके बाद जो भी ईयर हो। तो उसके और ज़्यादातर जब देखने को मिलता है तो हम लोगों को 7 देखने को, उसके बाद कभी कभी किसी में 8 देखने को, लेकिन यहाँ पे 9 दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग भी मतलब अगर सितंबर या अगर अगस्त में होते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फॉर्म के लिए छूट मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ पोस्ट एंड पोस्ट कोड, जो पोस्ट ट्रेनिंग इंजीनियरिंग पोस्ट कोड SDT के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। बात कर लें अपर एज लिमिट जो एज दिया हुआ है 25 मतलब होना चाहिए आपको, और इतने एज तक 19/20 तक होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी देख सकते हैं आप प्रोजेक्ट जो इंजीनियर है उनके लिए भी 28 तक होना चाहिए। चलिए इसके बाद बात कर लें रिलैक्सेशन कितना होना चाहिए, तो मैं बार बार बताता चला आया हूँ कि अगर कोई भी स्टेट की फॉर्म आती है या मैक्सिमम जगहों पर हमको वही चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि हमें सेंट्रल लेवल पर जो हमें जॉब में अप्लाई किया जाता है। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए जो दिया हुआ है, जो कि नॉन क्रीमी लेवल के अंतर्गत आते हैं, तो उनके लिए क्या किया जाएगा, 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। शेड्यूल कास्ट
कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब की बात कर ले, मतलब ST SC की बात कर ले, तो उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जनरल OBC और जनरल के लिए और EWS के लिए कोई इसमें रिलैक्सेशन देने की बात नहीं कही गई होती है। ठीक है, बात कर लेते हैं क्या पर्सन ऑफ द डिसेबिलिटी PWD हैविंग ए मिनिमम 40% डिसेबिलिटी ऑफ 10 ईयर्स। मतलब कहने का मतलब है कि आप लोग याद रख लीजिए, जो भी लोग मतलब PWD वगैरह से बिलोंग करते हैं उनमें क्या होना चाहिए कि 10 ईयर का उनके पास रिलैक्सेशन देखने को उनको मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी और सारी डिटेल्स दी हुई हैं, तो आप लोग उसके बारे में देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या दिया हुआ है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन BE और BTech होना चाहिए। मेंशन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन ऑफ द फर्स्ट क्लास ऑफ द जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट्स। मैंने पीछे भी बता चुका है कि आप लोगों के लिए EWS और OBC और जनरल क्लास के लिए जो लोग हैं उनके लिए क्या होना चाहिए कि BE और BTech जो होना चाहिए वो फर्स्ट क्लास होना चाहिए। और जो मतलब ST SC कैटेगरी में जो लोग आते हैं PWD उनको क्या करना चाहिए, ओनली फॉर मतलब पास जो लोग होंगे उनको भी क्या कर जा सकते हैं, इसके अंदर का फॉर्म भर सकते हैं या क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस जो दिया हुआ है उसमें कोई एक्सपीरियंस की बात नहीं कही गई। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस मेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं बात कर लूँ मोड ऑफ सिलेक्शन मोड क्या होंगे, थोड़ा सा इसी डिटेल्स में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें 1.25 मार्किंग्स एडिशनल, देखिए यहाँ पे मैं देख ले रहा हूँ क्या दिया हुआ है। ए मेरिट लिस्ट हैज़ बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द गेट परसेंटेज ऑब्टेन्ड ऑफ द BE BTech एंड द वर्क एक्सपीरियंस इन द इंडिकेटेड बिलो। ठीक है, मतलब आपके कहने का मतलब कैंडिडेट शुड बी मीट बी क्वालिफाई क्राइटेरिया स्पेसिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट ऑन देयर एप्लीकेशन शुड बी एक्सेप्टेड। अगर आप इसके अंदर क्वालिफाई हैं इस मतलब जो दिया क्राइटेरिया, तो आप इसके फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें दी हुई इसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं बात कर लेते हैं उसके अलावा कुछ और भी पॉइंट दिए हुए। पे एंड अलाउ मतलब आपके पास कितना एन अमाउंट 10,000 पर ईयर पेड टुवर्ड टू एक्सपेंशन ऑफ द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एंड मतलब आपके पास क्या होना चाहिए कि आपको पास एक यहाँ पे 10,000 रुपये का क्या करना होगा कि आपको पे करना पड़ेगा जो भी मेडिकल आप होता है, मेडिकल सुविधाएं होती हैं उसको लेने के लिए। ठीक है, हालांकि ऐसा होता है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता तो फिर बाद में कई कंपनियां वापस भी कर देती हैं, जिसके हिसाब से आपको उसमें पहले ही चार्ज आपको रखवा लिया जाता है। एप्लीकेशन फी जो दिया हुआ है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी रिक्वायर्ड टू इन द पे एप्लीकेशन फॉर एज फी मेंशन बिलो। मतलब आपको दिया हुआ है ओनली किसके लिए दिया हुआ है, OBC जनरल और EWS के लोगों के लिए दिया हुआ है। 200 रुपया फ़ी है। और इसके अलावा जो पोस्ट इंजीनियरिंग है और तो ट्रेनिंग इंजीनियरिंग है उनके लिए 200 रुपया, जो प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग है उनके लिए क्या हुआ है 500 रुपये का क्या दिया जाएगा, एप्लीकेशन फ़ी आप लोगों के लिए भरना पड़ेगा। ठीक है, और आप लोगों को बात कर सकते हैं कि इसके अलावा जो SBI मोड से दिया हुआ था, SBI मोड से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको मतलब आप पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं वहाँ पर। और देखिए आपको यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पर जाकर आसानी से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो मैं आपको लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसे भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें आप लोगों के लिए अब मैं इसका सेकंड फेज दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को। सेकंड फेज क्या दिया हुआ है इसके बारे में देख ले रहे हैं। देखिए सेकंड फेज जो दिया हुआ है इसमें भी दिया हुआ है कि मतलब कितने पोस्ट किसके लिए हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए कितने हैं। ठीक है, हम लोगों ने पीछे जो दिखा था ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए, जो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए उसके बारे में देख लेते हैं। BTech और सिविल इंजीनियरिंग BE BTech अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग है तो नंबर ऑफ पोस्ट जो दिए हुए 18 दिए हुए हैं। क्या दिए मिनिमम पोस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस आपके पास 2 ईयर्स का होना चाहिए। और BTech और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है उनके लिए भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 11 पोस्ट और 8 पोस्ट दिए हुए हैं। अपर एज लिमिट ऑन 19 to 720 मैंने पीछे भी बता चुका हूँ आप लोगों को, 28 ईयर तक मैक्सिमम होना चाहिए। और रिजर्वेशन जो दिया मतलब किसमें कितने सीट्स हैं इससे बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दिया हुआ है कंसल्टेशंस ऑफ रिजर्विंग ऑफ द पर मनम, मतलब कितना आपका हो सकता है ये भी दिया हुआ है। इसके बाद द प्लेस ऑफ द पोस्टिंग जो दिया हुआ आप इसके बारे में डिटेल देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आपका पोस्टिंग किया जाएगा। हालांकि आपको लग रहा है कि यहाँ पे देखने से जैसे कोलकाता और विजय और चेन्नई और कोची मतलब ऑल ओवर इंडिया की पोस्टेज मतलब आपको कहीं भी किया सकता है, आपको जिस तरह से आप प्रीफर करेंगे उसके हिसाब से। ठीक है, उसके बाद से कैटेगरी के बारे में हम लोगों ने देख लिया, किस तरह के रिलेशंस मिलने चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम लोगों ने देख ही लिया है। बाकी बस इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें यही था कि मतलब इसके लिए प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए जो क्या होने वाला है इसके लिए। ठीक है, हालांकि इसको 2 PDF में तैयार करके दिया गया है वहाँ से ही, तो आप लोग इसके बारे में और बाकी जो चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें जो हैं सेम है। हाँ, थोड़ा सा मैं बता दूं कि सबमिशन की जो लास्ट डेट होने वाली है, मतलब आपकी जो फॉर्म है उसको कब तक फिलअप कर सकते हैं, उसके अंदर आप 27/9/2020 तक का इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी और सारी जो पॉइंट्स हैं आप लोग इसके बारे में भी देख लीजिएगा। देखिए इसमें ऑटो कैड वगैरह भी मेंशन किया हुआ, तो इसमें भी आप देख सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उसको जरूर मेंशन कीजिएगा, मैकेनिकल है चाहे इलेक्ट्रिकल चाहे सिविल किसी भी आप लोग फील्ड से आते हैं। तो हाउ टू अप्लाई कैसे कर सकते हैं तो मैंने बता दिया है कि लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, लिंक पर आप जाकर वहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसके अलावा मैं बात कर लेते हैं। हम इसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट सबसे पॉइंट है सिलेबस के क्या होने वाला है। देखिए सिलेबस जो होने वाला है याद रख लीजिएगा कि जो सिलेबस होने वाला है इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल जो एबिलिटी होती है वो आपको जैसे कि जिसे आप लोग मैथ कह लीजिए, मान लीजिए पहले सब्जेक्ट जान लीजिए मैथ जो होने वाला है ये आप लोग कंफर्म होने वाला है। इसके अलावा रीजनिंग होने वाला है, रीजनिंग के अलावा जो होने वाला है GK GS होने वाला है। ठीक है, और GK GS के अलावा देखिए आपके में इंग्लिश भी होने वाला है। कई सेक्टर देखिए 2-3 ऐसे एग्जाम्स हैं इसमें इसके अंतर्गत
मतलब जैसे कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें आप लोगों के लिए जैसे दो विभक्त किया गया है, एक प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के लिए किया गया है और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए किया गया। तो एक में प्रोजेक्ट इंजीनियर जो है इसमें आप लोगों को लिंक्स भी दिया जा सकता है, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको 2 पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, उसी में आप लोग देख लीजिएगा सिलेबस पूरी अच्छी तरह से। तो मैथ होने वाला देखिए ये 25-25 नंबर के होने वाले हैं, ये 25-25 नंबर के होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो टेक्निकल से होने वाली है, टेक्निकल से कुल मिला के 20 क्वेश्चन होने वाली है, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको टेक्निकल से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपका जो पेपर होने वाला है कितना होगा, करीब करीब 2.5 घंटे करीब करीब आपका पेपर होगा, मतलब 150 मिनट्स आपका पेपर ये होने वाला है। तो आप लोग अभी से तैयार हो जाइए, आपके भाई बहन दोस्त मित्र जो भी हैं उनको भी इस फॉर्म को शेयर कीजिए, और इससे संबंधित अगर कोई भी जानकारी बच जाती है तो आप लोग हमें कमेंट में वगैरह जरूर पूछिएगा, और साथ में आप लोगों को टेलीग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैं बता दूं कि आपको व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है, वहाँ भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ पर भी किसी क्वेश्चन को आसानी से वहाँ पर पूछ सकते हैं। और मैं बता दूं कि अगर आपके कोई भी भाई बहन दोस्त मित्र आपके पढ़ते हैं कॉलेज में वगैरह में, चाहे जहाँ भी हो, उनको जरूर आप लोग शेयर कीजिए कि जिससे कि उनको भी मदद मिल सके और वो भी आपको भविष्य में कभी जॉब लगे तो आपको आशीर्वाद दे सके, जिसके तहत आपका भी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों शेयर कीजिएगा वीडियोज़ को, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर, आप जितने भाई बहन हैं उनको भी सब लोगों को बताया जरूर कीजिएगा, जिससे कि कोई भी फॉर्म हम डालें तो उनको जरूर से जरूर नॉलेज उनके पास पहुँच जाया करे। इसलिए मैं डेली कोई ना कोई जॉब से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो जरूर डालता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।